नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों 25 जनवरी सठ तीला एकादशी साल की एकादशी है, इसलिए इस एकादशी के दिन को सबसे खास दिन माना जाता है। और इस दिन जो भी भक्त यह काम कर लेता है उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द पीड़ा समस्याएं नहीं आती। पूरी साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता, बल्कि माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की ऐसी असीम कृपा होती है जिससे कि हमेशा ही ऐसी माता बहन जो भी इस वीडियो को सबकी हृदय से पूरा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा कि 25 जनवरी 2025 साल की प्रथम एकादशी सठ तीला एकादशी के दिन ऐसी कौन सी चीज़ कर लेने से आपको लाभ ही लाभ होगा। और इस दिन तुलसी में एक चीज़ जरूर बांध देना चाहिए। भक्तों, सठ तीला एकादशी का दिन बहुत ही खास माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य से लाखों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, राहु दोष प्रीत दोष कोई भी दोष क्यों ना हो, वह क्षण भर में ही समाप्त हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में आ रही सफलताओं से परेशान हैं तो आज हम आपके दुर्भाग्य को समाप्त करवा देंगे और आपको नई नई सफलताएं देखने को मिलेंगी। आपको अपने जीवन में बहुत सी सफलताएं मिलने लगेगी। दोस्तों, जो भी भक्त सच्चे हृदय से सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखता है, जय भगवान विष्णु लिखता है, तभी उसे लाभ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 25 जनवरी के दिन कौन सी चीज़ खरीद लेने मात्र से व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ आपके घर में खरीद कर लाने से सठ तीला एकादशी पर ले आना है। फिर देखिए, अब आपके जीवन में आपको नई नई चमत्कार होते हुए दिखेंगे। अपने जीवन को चमकाने के लिए दोस्तों हमारा संकल्प है जन सेवा कल्याण करना, यानी कि हर ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी तक बिल्कुल ही फ्री मध्य निःशुल्क पहुंचाना, जिससे कि आप सभी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से लाभ ही लाभ प्राप्त कर सके, माता रानी की असीम कृपा प्राप्त कर सके। दोस्तों, कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती। माताएं बहनों, वीडियो को पूरा देखिए, बीच बीच से ना काटे। दोस्तों, सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि तुलसी में से कौन सी चीज़ बांध देना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी हमारे घर में दौड़ी चली आती है और घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती। यह एक चीज़ वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि घर में रखा तुलसी का पौधा भी व्यक्ति की किस्मत को बदल सकता है। कहते हैं कि तुलसी माँ के प्रसन्न रहने से घर में धन वैभव की हिंदू धर्म में तुलसी के पौधा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी के पौधे को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जो कि बेहद उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन नियमों का पालन करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। सठ तीला एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु को तुलसी का भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी आपसे स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान से विष्णु की अर्धांगिनी है, विष्णु भगवान की पत्नी है। कहीं कहीं आपको तुलसी के उपयोग से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का ही रूप है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है और रोजाना तुलसी की सुबह शाम पूजा करने से धन की देवी के साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी संबंधी इन उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तुलसी पर चढ़े कलावा माता बहनों, आप सभी को हम बता दें कि नए साल पर यानी कि 25 जनवरी सठ तीला एकादशी के दिन वास्तुशास्त्र में तुलसी के कई उपायों के बारे में बताया गया है। इनमें से एक उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। इसके लिए एक छोटा सा कलवा लें और तुलसी के पौधे पर बांध दें। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में कलावे को रक्षा सूत्र माना गया है। ऐसे में तुलसी के पौधे पर बांधने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है।
दोस्तों, नए साल पर दूध अर्पित करें। वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे को लेकर कई उपायों के बारे में बताया गया है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करने से पौधा भी हरा भरा रहेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। इस उपाय को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। नियमित चढ़ाई जल। वास्तुशास्त्र में तुलसी की नियमित पूजा की बात कही गई है। घर में मौजूद स्त्रियों को नियमित रूप से सुबह स्नान आदि के बाद जल अर्पित करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। इतना ही नहीं, बस इस बात का भी ध्यान रखें कि एकादशी और रविवार के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी महारानी भी भगवान विष्णु का व्रत रखती है। दोनों दिन में तुलसी माँ निर्जला व्रत रखती है। इससे जल अर्पित करने से उनका व्रत टूट जाता है। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, अपमान होता है। कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरे को दान में देना चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि षटतिला एकादशी का व्रत महिलाएं अपनी पुत्र की आयु को दीर्घायु करने के लिए, उनकी कुशलता बनाए रखने के लिए रखती है। 2025 में साल की प्रथम एकादशी पड़ने वाली है। षटतिला एकादशी के दिन भाद्रा का साया रहने वाला है, तो हमें इस साया से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, पूजा विधि क्या करनी चाहिए, किस समय व्रत रखना चाहिए और किस समय व्रत का पालन करना है, यह सब जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि एकादशी का व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है, जो कि महिलाएं द्वारा रखा जाता है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जिनका सेवन हम व्रत में कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पूजा के बाद तो तुलसी पत्र लेकर भगवान विष्णु को अर्पित कर देना है। अब जानिए षटतिला एकादशी के दिन क्या करें, क्या न करें, पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी का व्रत करे हरि काले नाम, संतान सुख का वर मिले, मीठे सभी संताप। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला या पाप हारने के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इस दिन तिल से बने हुए व्यंजन या तिल से भरा हुआ पात्र दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में वर्णित है कि तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा होती है, उतने हजार वर्षों तक दान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। षटतिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्ष की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक फल प्राणी को एकमात्र षटतिला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। यह व्रत परिवार के विकास में सहायक होता है और मृत्यु के बाद व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। माघ कृष्ण एकादशी के दिन तिलों के 6 प्रकार से उपयोग करने के कारण इस एकादशी का नाम षटतिला पड़ा है। इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, जिनमें तिल से स्नान, तिल का ऊपन लगाना, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ तिल के दाने मिलाकर स्नान करके फिर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं इस बार षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी शुक्रवार को शाम 7:20 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जनवरी शनिवार को रात 8:03 पर।
इसलिए इस बार केवल 25 जनवरी दिन शनिवार को ही सठतीला एकादशी का व्रत रहेगा। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी शनिवार की रात 8:03 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 जनवरी रविवार को रात 8:04 पर। एकादशी यानी 25 जनवरी शनिवार को ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहे सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:05 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:53 से 7:01 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:52 से 7:54 तक रहेगा। राहु का सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। सुबह की पूजा जहां तक हो सके राहु काल का समय शुरू होने से पहले पहले तक कर लेनी चाहिए। द्वादशी तिथि यानी 26 जनवरी रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर। सूर्यास्त होगा 6:06 पर। ब्रह्मा मुहूर्त का सुबह 5:50 से 6:24 तक। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:52 से 7:01 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 1:01 तक रहेगा। राहु काल शाम 4:01 से 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय समाप्त होगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 2 बजे तक, यानी कि शनिवार की मध्य रात्रि का यह समय रहेगा। तो आप रविवार को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करेंगे और व्रत पारण मुहूर्त रहेगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 7:01 से लेकर 9:05 तक। व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। किसी कारण से सुबह आप व्रत ना खोल पाए तो ऐसे में दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। आइए अब सुनते हैं सठशीला एकादशी व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से होगी आपकी सभी मनोकामनाएं की पूर्ति। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महत्व सुनकर श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों का महात्म सुनाने की भी अनुकंपा करें। हे अर्जुन, अब मैं माघ मास की कृष्ण पक्ष की सठतीला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। इस बार दलभेद ऋषि ने पुलाअस्त ऋषि से पूछा, हे रसश्रेष्ठ मनुष्य, मृत्यु लोक में ब्रह्मा हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नत देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, वेग और मूर्खता वश करते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, हमने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्य को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करे जिससे ऐसे मनुष्य को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा पूर्वक बताइए। दलवी आर्ष की बात सुन पुलत्स्य जी ने आर्ष से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्य का बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह रहस्य मैं आपको अवश्य ही बतलाऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नैतिक कर्म से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य अवश्य देना चाहिए।
तदुपरांत उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रित को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी का सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तेल दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तेल दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह इतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल की उपटन, तिलोदय पूर्व में तिलों का प्रयोग सठतीला कहलाती है। उससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्यासी ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से सठतीला एकादशी का महात्म्य पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सठतीला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपया कर मुझसे कहिए। नारद की प्रार्थना सुन भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण करो। बहुत पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न दान का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग गई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियाँ तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे सठतीला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह न बताए तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे सठतीला एकादशी का महात्म्य बताए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यानपूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने सठतीला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों से कहे अनुसार सठतीला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर सठतीला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोग प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी सठतीला एकादशी की संपूर्ण जानकारी। आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।